हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अधेंद्र। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं फॉरेन पॉलिसी में और नेशंस के अफेयर में और अपने कंट्री के बारे में जो लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, जो हमसे एफिलिएटेड हैं थ्रू माय चैनल, डेफिनेटली वो इंस्पायर होंगे टू नो एग्जैक्टली क्या कारण है कि भारत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, सभी लोग भाग रहे चारों तरफ। क्या कारण है ऐसा? ये बहुत क्रुशियल मोमेंट है। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इतना ज्यादा क्यों भाग रही है? हर कंट्री में लेफ्ट राइट स्टेट विजिट के तौर पे आना जाना, इतना मोमेंट कभी किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया भारत के, अगर आप ध्यान रखें तो। भारत में प्रेसिडेंट का रोल क्या है मैं आपको बता दूं। वो डी ज्योर है, एक वर्ड होता है डी ज्योर, डी फैक्टो। डी ज्योर में वो एक स्टाम्प एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। उसके पास कोई एक्चुअल रियल पावर नहीं होती है ना। ना ही कंट्री के साथ रिलेशनशिप या ट्रीटी साइन करने की कोई ऐसी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई पॉलिटिकल स्पीच करना, ना ही कोई एग्रीमेंट साइन करना, ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। अगर प्रेसिडेंट ऐसा करता है तो प्रेसिडेंट, सपोज द्रौपदी मुर्मू जा रही हैं अभी मालवी या अफ्रीका के अंदर, 3 कंट्रियों का दौरा करेंगी। अभी कल, आज ही या कल अभी यहाँ से जाने वाली है, तो 2-3 दिन का दौरा है वो। आप देखेंगे कि वहां से अगर वो एग्रीमेंट कोई साइन करती हैं अकॉर्डिंग टू भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जो एग्रीमेंट है वो पार्लियामेंट में जाएगा। वो जो एग्रीमेंट वो साइन, ट्रीटी से या कुछ भी साइन करेंगी, पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स, वो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर और फिर पार्लियामेंट से पास होगा। ये है प्रोसीजर। लेकिन ज्यादातर प्रेसिडेंट ऐसा करते नहीं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के डोमेन में आता है। लेकिन फिर भी अगर कोई कल्चरल ट्रीटी वगैरह या टूरिज्म वगैरह करना होता है, छोटे छोटे छोटे, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो सिंबॉलिक है, उसका काम नहीं है कि वो कोई ट्रीटी या कुछ साइन करे। वो प्राइम मिनिस्टर के डोमेन में आता है, वो रियल एग्जीक्यूटिव है ना, प्राइम मिनिस्टर। तो लेकिन अभी प्रेसिडेंट क्यों में जा रहे हैं? आप देखेंगे जब से द्रौपदी मुर्मू जी ऑफिस ज्वाइन की है, शी इज वेरी एक्टिव। कारण है, भारत एक ऐसे मोमेंट पर खड़ा हुआ है, या दुनिया इस मोमेंट पर इस समय खड़ी हुई है। आप बहुत सीरियसली सोचें, कोविड 19 के बाद से, कोविड 19 के बाद से दुनिया में पूरा उथल पुथल मच गया। दुनिया के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, मैं बहुत सही वर्ड यूज कर रहा हूँ, गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो फैब्रिक वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बनाई गई ना, 45 के बाद से, उसमें पूरा टर्बुलेंस मच गया है। वो रीडिजाइन करने के लिए वॉर चल रही है, वॉर फुटिंग पर चल रही है। सारी कंट्रियां जो इन्फ्लुएंशियल हैं अपनी इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रही हैं दूसरे पर। भारत भी उसी खोज में लगा है। गुडविल, अब जो अभी जो स्ट्रक्चर तैयार होकर सामने आएगा, इस पर आगे का फ्यूचर डिपेंड करेगा। 50, 60, 70 साल जो अभी होंगे देश के, आज का जो फ्यूचर 3-4 साल अभी जो ये मैकेनिज्म चल रहा है, दिस दैट, ऊपर नीचे, नहीं, रिफॉर्म करने की कोशिश, अपने फ्रेंड बटोरने की कोशिश। फ्रेंड बटोरना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पता है आपको, ये जो प्रेसिडेंट जा रही हैं
नहीं, गुडविल जेस्चर कुछ साइन नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे जा रही है ना, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया का प्रेजेंस वहाँ होगा, गुडविल जेस्चर के लिए। वो प्राइम मिनिस्टर और ज़्यादातर फॉरेन मिनिस्टर के डोमेन में आता है। मिस्टर जयशंकर रात-दिन काम कर रहे हैं। रा रियली कह रहा हूँ, मिस्टर जयशंकर रात-दिन काम कर रहे हैं। आप लोग जानते नहीं हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये ब्यूरोक्रेट, वो भी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के ऊपर कितना बर्डन है। वो हमेशा एंगेज्ड है। मिस्टर जयशंकर तो बिल्कुल एंगेज्ड है, क्योंकि ये ऐसा क्रिटिकल जंक्शन पर उन्हें वर्क मिला हुआ है। भारत को एक स्थान, एक रैंक देनी है और इंडिया बहुत अच्छी पोज़ीशन पर स्टैंडिंग कर रहा है। पता है आपको, भारत ने वो ये जो मून पर लैंडिंग हो गई, मार्स मिशन हो गया, नहीं, और वीनस का मिशन लॉन्च करने को अभी भारत को है। अपना स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश है। अपने ही अ अ, लोगों को स्पेस मून मिशन पर मून लैंडिंग के लिए प्रोग्राम है। ये जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है ना, इससे भारत की रिस्पेक्ट बढ़ी है दुनिया के अंदर। जो भारत ने गेन आगे पिछले 50 सालों में नहीं किया, वो 1990 के बाद से जो रिफॉर्म्स किए गए इकोनॉमिक और अ, भारत ने जो अपनी माइट दिखाने की कोशिश की, मैंने वीडियो में बताया न्यूक्लियर टेस्ट के बाद से, ये दोनों ही इम्पेटस जो भारत को मिले और भारत का जो स्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उसकी इकोनॉमी लिफ्टिंग अप है ना, और उसका कल्चर सॉफ्ट पावर हमारा, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो आइडियोलॉजी है, ये बड़ी फ्रूटफुल है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नहीं, विश्वामित्र, ये सारे जो वर्ड्स है ना, विश्वामित्र, फ्रेंड ऑफ वर्ल्ड, ये सारे जो वर्ड्स है ना, इनके बड़ी इफेक्टिव मीनिंग है। अब भारत अपनी इकोनॉमी, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, अपने गुडनेस, सॉफ्ट पावर, इवन हार्ड पावर को भी अपने पॉलिटिक्स में ले आ रहा है, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। इतना सारी मेहनत करने के बाद मैं थोड़ा सा एक लाइन उनके बारे में बोलना चाहूंगा। बहुत मेहनत करने के बाद सैक्रिफाई करना, जब कोई सैक्रिफाई करता है ना, यही सबसे बड़ा आ, आ, आप धर्म समझे। सैक्रिफाई, अगर आप त्याग करने की जिनमें क्षमता है ना, वो बेहतरीन आदमी बन सकता है, वो किसी भी डायमेंशन में। अगर कोई आदमी है, अच्छा है या बुरा, आप उसको जज कर सकते हैं, वो त्याग करने की उसके पास कितनी ताकत है, वो क्या-क्या चीज़ त्याग कर सकता है। ये बहुत इफेक्टिव वर्ड है और जिसने वो किया है, वो एक इफेक्टिव पर्सन बना है। मिस्टर मोदी ने जो भी किया है त्याग, मैंने अभी 1-2 वीडियो जो उनकी देखी, शॉर्ट वीडियो 1-2 मिनट की, उतने में ही मुझे उनका सेंस हो गया। वो वीडियो है आज 25 साल पुरानी, है ना? शॉर्ट में आ जाती है कभी-कभी। मैंने देखा, वो जो कह रहे, जो आँखों में वो नहीं कुछ करने की भावना है, मैं बखान नहीं कर रहा, मैं अपने सेंस से मैं उनको जज किया। उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। लोग कहते हैं कि वो चाय बेचने वाला आदमी, चाय वो बेचने वाला आदमी नहीं है। वो 25 से 30 साल एग्ज़ीक्यूटिव रहा है। वो कोई आसान बंदा नहीं है। आप उसको ऐसे ही मत समझें। ही इज़ अ, आप समझिए कि करियर पॉलिटिशियन और बहुत क्लेवर पॉलिटिशियन है वो। नहीं, प्रोपेगेंडा किस तरह किया जाता है, किस तरह पॉलिसी बनाई जाती है, कहाँ एंगेज करना है, कहाँ रोना है, एक्टिंग भी आती है। नहीं, और बहुत तगड़ा पॉलिटिशियन है, दुनिया में बहुत ऐसे रेयर लोग हैं। मैं कहता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन के बाद ये शी जिनपिंग और मिस्टर मोदी और इधर फ्रांस का वो मैक्रोन और जर्मनी का ये चांसलर जो है, ये 4-5 ही लीडर हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है ना? तो
डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉप 10 पर्सन, है ना? उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हम हमेशा, अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जानते नहीं है, हर चीज ग्रांटेड लेते हैं। हर चीज हमारे जो सिटीजन्स हैं, गवर्नमेंट कुछ भी करती है फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैंने अभी सोचा बुक पढ़ते वक्त फॉरेन पॉलिसी की, कि अगर कोविड के टाइम देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोविड के टाइम जब हम गुजर रहे थे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। आप 1.4 बिलियन लोगों को इतना मत समझे, नहीं, वो अरब लोग हैं। कितनी गरीबी, बदहाली और बहुत सारे फैब्रिक में लोग रहते हैं, हर डोमेन में लोग हैं। आप समझिए, किसी को भी सरकार ने अकेला नहीं छोड़ा। 20 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को दिए गए, जिनको जो जरूरत थी सरकार ने वहां पर उसको डिलीवर करने की कोशिश की। अब जनता का पैसा है, टैक्स मैं दे रहा हूँ, वो उससे बहस हो सकती है कि उन्हें वही तो अपने घर से थोड़ी दिए थे, बहस हो सकती है इस पे। लेकिन सरकार की प्लानिंग और स्ट्रेटजी, ब्यूरोक्रेसी की जो मेंटल एबिलिटी है, आप उसको समझें। आपको शॉक बर्दाश्त मतलब फील ही नहीं हुआ। इतना बड़ी घटना, पूरा लॉकडाउन कर देना, सिस्टम बंद कर देना, बावजूद इसके कि भारत ने उसको नहीं रेजिलियंस शो किया। ये एक सबसे अंडरस्टैंडिंग के करने की बात है। भारत को अंडरमाइन लोग करते हैं कि भारत को में इतनी गरीबी है, फलाना ढिमकाना है। नहीं, इतने लोग हैं, इतना कुछ तंत्र संत्र है, लेकिन लोग सोचते हैं कि भारत रिवाइव कैसे कर गया, भारत रिवाइव कैसे कर गया, कैसे स्टैंड है अभी भी। और ये स्टैंड ही नहीं है, ये मूव कर रहा है इतना तेजी के साथ। इसने रिफॉर्म स्टेप्स कैसे ले लिए, ये इस क्रिटिकल जंक्चर पे, मीन्स ये है कि इसके पास रेजिलियंस और इंटरनल स्ट्रेंथ है। नहीं, तभी तो इसने चेंज उसको रजिस्ट ही नहीं किया, उसके बाद चेंज किया, उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है भारत ने। ये भारत की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दुनिया की इकोनॉमी ठप थी, हमारी इकोनॉमी बूस्ट की है। ये ब्यूरोक्रेसी की नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ है। हम अपने सिविल सर्वेंट को कहते हैं सब दलाल हैं, चोर हैं। नहीं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली दे आर रिस्पेक्टेड। वो जो पैसा आप 1-2 लाख रुपए उनको सैलरी देते हैं, उससे से ज्यादा वो कहीं और काम करके बना सकते हैं। बावजूद इसके कि वो सर्विस में काम करते हैं, कुछ तो उनको अप्रिसिएशन होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हम उन्हें, पॉलिटिशियन को, ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको बिल्कुल इज्जत नहीं करते। नहीं, तो हमें चाहिए कि इसको सोचें। भारत के पास इंटरनल स्ट्रेंथ है, इसको भारत ने प्रूव किया इस क्रिटिकल जंक्चर में। तो चलो, हम जहां पे बात शुरू किए थे वहां आते हैं। प्रेसिडेंट आज भाग रहा है, वाइस प्रेसिडेंट हर जगह जा रहा है, फॉरेन मिनिस्टर तो रुक ही नहीं रहा। अभी कल वो नहीं, मालदीव था, अभी परसों वो श्रीलंका था, अभी नरसों वो यूएन में पूरा 15 से 20 दिन काट के आया, वहां पे तमाम सारी मीटिंग किया। नहीं, यहाँ पे आती है, अभी कल उनका फिर प्रोग्राम है, परसों फिर एससीओ का प्रोग्राम है, फिर जाना रशिया जाना है। नहीं, ये पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड, हर जगह शेड्यूल्ड कैलेंडर तैयार, पॉलिटिकल कैलेंडर तैयार किया गया। नहीं, और ये पॉलिसी डिसीजंस हैं। ये कोई ऐसे हाथ मिलाना और फोटो खिंचाने वाला नहीं, ये पॉलिसी डिसीजंस है। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो वो इम्प्लीमेंट होगा, उसकी रिप्रिकॉशंस आपको झेलने पड़ेंगे, रिजल्ट आपको सामने आएगा। तो यू नीड टू बी केयरफुल, है ना? आपको कितना प्रिसीजन लेना होगा, कितनी पॉलिसी आगे देखनी, पीछे देखनी है, बहुत सारा मैनेज करना, फिर पॉलिसी चार्ट आउट करना। नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ जब हूँ, मुझे पता चलता है कि सरकार के पास पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। सरकार के पास पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, किससे हमारा क्या बेनिफिट लेना है, वो पॉलिसी पूरा रिटर्न ऑलरेडी लिखी गई है।
बस केवल और केवल पेज पलटना है। अगर कोर्स ऑफ एक्शन कुछ बदलता है तो हमें कुछ ऐसा मुझे रियलाइज़ होता है। ऐसा मुझे लगता है कि पूरा प्रोग्राम चार्ट आउट है। अगर कुछ इवेंचुअल एक्सीडेंट्स ना हो जाएँ बीच में, नहीं, तो कितना ट्रिक से मैनेज किया गया मालदीव को। अभी 5 दिन के लिए उनके प्रेसिडेंट जो मानने को तैयार नहीं था कि हम नहीं, भारत को पता नहीं क्या कर देंगे, चाइना को बैठा देंगे, नहीं निकाल देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। आज जाके वो पैरों पे गिरा है। नहीं, हमारी ब्यूरोक्रेसी को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसकी सरकार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सिटीज़न को ये सीखना होगा। करप्शन की वजह से आप सरकार को रिजेक्ट नहीं कर सकते। सरकार के साथ कोऑपरेट करप्शन खत्म करने में आपका कोऑपरेशन चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो डेफिनेटली अगर है करप्शन दैट डज़न्ट मीन दैट सरकारी मशीनरी पूरी बेकार है ना? तो आपको उसमें इन्वॉल्व होकर उसको करप्शन को डाउन करने की मैकेनिज़्म को करना चाहिए, ठीक है? अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट भी भाग रहे, प्रेसिडेंट भी भाग रहे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अभी इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेओस जा रहा है, कंबोडिया के बगल जो लेओस कंट्री है, वहाँ वो जा रहे हैं। नहीं, लेओस कंट्री में जा रहे हैं। पता नहीं भारत का कभी कोई गया होगा कि नहीं गया होगा। बताओ, लेओस जाने की क्या ज़रूरत है? इसके पीछे कारण है। प्रेसिडेंट 3 दिनों के लिए अफ्रीका जा रही है। मिस्टर जयशंकर जा रहे हैं पाकिस्तान एससीओ मीटिंग के लिए। अभी वो श्रीलंका में थे। वाइस प्रेसिडेंट अभी मिस्टर मुजीब यहीं घर पे मिल रहे हैं, इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर भाग के जा रहे हैं यहाँ लेओस। लेओस मीन्स साउथ ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया से लेकर के मैंने उस बुक कभी पढ़ी, मैंने बताया आपको, मैंने देखा पूरा स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी पॉलिसी डिजाइन की गई है। ईस्ट एशिया से लेकर के पूरा जितना इंडियन ओशियन है, और हम मार्केट भी अपना तय कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर। इसी डिप्लोमेसी के तहत जो प्रेसिडेंट वहां जा रही हैं हमें गुडविल जेस्चर के लिए, वहां मार्केट अपना तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी हम रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम को, उससे जो रिफॉर्म्स आएगा, उसके जो बेनिफिट्स आएंगे, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। डिप्लोमेसी की वजह से जो इफेक्ट आएगा, हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना, उसको बूस्ट करना, और फिर हम अपने मार्केट भी तैयार कर रहे हैं। इसी वजह से जो प्रेसिडेंट कभी बाहर नहीं निकलता था, उसके डोमेन में था नहीं, लेकिन आज वो प्रेसिडेंट एक्टिव है। पैसिफिक ओशियन अभी कंट्रीज में मिस्टर मैडम प्रेसिडेंट वहां गई थी। वो अफ्रीकन कंट्रीज के सॉरी साउथ अमेरिका कंट्रीज के साथ, अर्जेंटीना का भी अभी भी अर्जेंटीना का वो फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर से अभी कल ही मिल रहा है। चिली का फॉरेन मिनिस्टर आया, नहीं ये क्या नाम है इसका, ब्राजील का मिनिस्टर आया। आजकल इंडिया ने साउथ साउथ जो ये कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश की है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ स्टार्ट किया है। इससे इंडिया का एक पूरा स्ट्रक्चर, नहीं, क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो रेजिलियंस शो की, अपनी ताकत शो की, गवर्नेंस लीड करने की अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसको दुनिया को शो किया कि हम आई कैन लीड यू, है ना? लीडरशिप क्वालिटी उसने एश्योर किया इन कंट्रीज को, और वॉइस भी रेज करता है, अमेरिका के साथ ही बैठता है, उनका मित्र भी है, उनको डांटता भी है। आप देखेंगे जयशंकर साहब को वहीं बैठते हैं मिस्टर ब्लिंकन के सामने, एंटोनियो उनको नाम लेते हैं। और एक बिल्कुल फ्रेंडली कैरेक्टर है, बिल्कुल वोकल है, बिल्कुल पीछे नहीं हटते अपनी राय रखने में। ये है जयशंकर साहब। भारत जिस स्टेज पर आज है, बहुत अच्छी पॉलिसी चार्ट आउट की जा रही है। फॉर्चुनेट हूं मैं कि सारे लोग अभी एक्टिव है, पूरा गवर्नेंस इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव है, और ये
क्रिटिकल जंक्चर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है। आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनन होने वाला है। आप देखिए और भारत के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए, निराशा की कोई जगह नहीं है। So thank you very much, my friends. Stay tuned, connected with me. I will make you happy. Thank you.